नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 6 पाठ 2 अनूठे इंसान, इस पाठ में अनूठे इंसान का अर्थ क्या होता है। तो अनूठे का मतलब होता है सबसे अलग, जो सामान्य इंसान से कुछ बढ़कर कुछ विशिष्ट बातें उनमें होती है, जिनके गुण जो है वो सभी लोगों से थोड़े अलग होते हैं। तो ऐसी दो घटनाएं हैं, जिसमें पहली घटना जो है वह है ऐसा था नेपोलियन। जो कहते हैं कि फ्रांस का जो महान शासक है नेपोलियन बोनापार्ट, कि जो जब छोटे थे वे अपनी छोटी सी उम्र में जब भाई बहन जो है वह खेल रहे थे, तब उनके साथ जो घटना हुई उस घटना का वर्णन यहाँ किया है। दूसरा प्रसंग है सच्चा दान, जो केरल की एक देशभक्त प्रामाणिक लड़की जो है, वह लड़की कौमुदी जिसका नाम था, उसने अपने सच्चे दान का निरूपण करते हुए किस तरह से अपने सारे जो गहने हैं वह देशभक्ति के लिए दान कर दिए थे। तो हम देखते हैं आज पहला प्रसंग, ऐसा था नेपोलियन। तो नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। जब वह नन्हा बालक था तभी से वह कैसा था? सत्यवादी। सत्यवादी मतलब हमेशा सच बोलता था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी। नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। अब दोनों भाई बहन जब खेल रहे थे, वह आंख मिचौनी मतलब हम जिसे गुजराती में कहते हैं छुपा छुपी, तो वो आंख मिचौनी का खेल खेसनता कुकड़ी न रमत जारे रमी रहा था त्यार निवाद। तो यह खेल खेलते खेलते वह अचानक ही एक लड़की से टकराया। और वह लड़की जो है वह कौन थी? तो अमरूद बेचने वाली जो लड़की थी उससे जा टकराया। नेपोलियन की टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। अब अमरूद की टोकरी धक्का लगने के कारण कीचड़ में गिर पड़ी। अब कीचड़ के कारण सारे अमरूद खराब हो गए। अब वह अमरूद बेच भी नहीं सकती थी और घर ले जाकर अपनी माँ से क्या कहेगी, यह सोचकर वह रोने लगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में से 3 छोटे सिक्के निकाले और उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी माँ के पास ले जाएंगे और पैसे दिलवा देंगे। अब इलाइजा जो है कौन? नेपोलियन की बहन। तो वह जो है वह थोड़ी स्वार्थी स्वभाव की थी। अभी इस तरफ इस लड़की का नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई करने के बजाय वो अपने भाई से कह रही है कि चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। लेकिन नेपोलियन जो है वह स्वार्थी नहीं था, वह बहुत ही प्रामाणिक और दयालु स्वभाव का था। उसने कहा नहीं नहीं, हमें इस लड़की को इस तरह नुकसान पहुंचाकर हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए उसने अपनी जेब में से 3 छोटे सिक्के निकाल कर कहा कि यह लो, अगर इससे तुम्हारा नुकसान की भरपाई हो जाए। लेकिन उस लड़की ने कहा, इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ तो मुझे बहुत डांटेगी। तब उसे कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, तो तुम मेरे घर चलो और घर चलकर मेरी माँ से मैं तुम्हें तुम्हारे नुकसान की भरपाई करवा दूंगा। यह कहकर वो उसे अपने घर तरफ ले जाता है। पर इलाइजा ने तो नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश होकर तुम्हें ठीक है माँ, नेपोलियन ने खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा, देखो उसने घर जाकर अपनी माँ से सारी घटना बताई कि हम जब खेल रहे थे तो मैं इस लड़की से टकराया, उसके अमरूद नीचे गिर गए और कीचड़ में गिर गए, और मेरे पास तो सिर्फ 3 छोटे सिक्के थे जिससे इसके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती थी। तो अब माँ आप मुझे जो महीने भर की जो जेब खर्ची पॉकेट मनी जिसे हम कहते हैं, तो वह जो तुम मुझे देती हो वह मुझे मत दो, मैं सारा महीना चला लूँगा, लेकिन इस लड़की को जो है वह आप यह पैसे दे दीजिए। तो माँ उसकी सच्चाई जानकर खुश हो गई और उसने कहा ठीक है। खुशी खुशी उसने उस लड़की को जो है वह हंसते हुए
पैसे दे दिए। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने भी उसे सजा के स्वरूप में यह सजा सुनाई कि मैं तुम्हें इस महीने की जेब खर्च नहीं दूंगी। तब उसने इस सजा को भी उसने स्वीकार कर लिया। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में भी अद्भुत आनंद आया। देखो, एक प्रकार की उसे सजा मिली। मम्मी ने उसे सजा दी कि भाई तुम्हारी सजा यही है, तुमने उसे धक्का दिया, उसके अमरूद बिगड़ गए, इसके लिए तुम्हें इस महीने की पॉकेट मनी यानी कि जेब खर्ची नहीं मिलेगी। तब उसने इस सजा को स्वीकारा, लेकिन इस सजा को स्वीकार कर उसे भुगतने का भी उसे एक अद्भुत ही आनंद आया। क्यों? क्योंकि वह सच्चाई के पथ पर चलकर किसी को नुकसान न पहुंचाकर उसने यह त्याग किया था, तो इसलिए उसे इसमें भी मजा आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही वह खुद पर उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। तो देखो बच्चों, दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो किसी दूसरे के कहने पर नहीं चलते, वह सिर्फ अपने आत्मबल पर, अपने विश्वास पर आगे बढ़ने में ही श्रद्धा रखते हैं। तो इसी तरह नेपोलियन भी है, वह हमेशा सत्य के पथ पर चलने वाला, किसी को नुकसान न पहुंचाने वाला इंसान, जिसकी एक घटना हमने देखी, ऐसा था नेपोलियन। अब दूसरी घटना जो है वह देखते हैं, सच्चा दान। सच्चा दान तो यह जो है वह भारत में आए राज्य केरल जो है, केरल में रहने वाली कौमुदी नामक लड़की जो है, तो उस लड़की की यह बात है कि मलाबार नाम का एक गांव है जो केरल में आया है। वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया था। जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो मलाबार, केरल के मलाबार जिले में बडगरा नामक जो गांव है, वहाँ गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक सभा का आयोजन किया था। उस आयोजन में वे क्या कह रहे थे, तो गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी ने उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी का नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे धीरे मंच पर बढ़ी। देखो, जब यह सभा का आयोजन हुआ तो गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए पैसे जरूरी थे, गहने, जो भी हमसे मदद बन पड़े वह मदद गांधी जी ने लोगों से मांगी। तो सभी ने, किसी ने जेवर, किसी ने पैसे, यह सब कुछ दान में दिया। तब 16 वर्ष की एक लड़की कौमुदी जो है वह स्टेज पर आई और उसने अपने हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी ने हस्ताक्षर कर ही रहे थे तो उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार कर दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। गांधी जी को अपने हाथ की एक चूड़ी दी और उसने कहा कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? और जब गांधी जी हस्ताक्षर कर रहे थे उसी समय उसने अपने दूसरे हाथ की चूड़ी निकाल कर भी गांधी जी को देने लगी। तो गांधी जी ने यह कहा कि बेटा, दूसरी चूड़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो एक चूड़ी देने पर भी तुम्हें अपने हस्ताक्षर ज़रूर दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी में अपने गले का हार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है? बिना कोई उत्तर दिए उसने अपने कानों से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा ली है ना? देखो, पहले चूड़ी, फिर गले का हार, फिर कान के रत्न जड़ित बूंदे, तो यह सब उतार कर और एक के बाद एक गांधी जी के पास वह रखने लगी। तब गांधी जी परेशानी में उसे प्रश्न कर बैठे कि बेटा, तुमने यह सारे आभूषण देने के लिए क्या अपने माता पिता से परवानगी ली है? बिना कोई उत्तर कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वे ही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम ही होगा कि ये गहने देने के बाद तुम फिर से नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा यह त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। गांधी जी जो है वह कौमुदी को अपने हस्ताक्षर देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि बेटा, अगर एक बार तुम यह सारे जो गहने आभूषण जो है वह मुझे दान में दे दोगी
तो यह तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी के लिए बनवाए होंगे ना, लेकिन एक बार इसे तुम दान में दे दोगी तो क्या तुम्हारे पिता इसे वापस जल्द ही बना सकेंगे? लेकिन उसके उत्तर में उसने कुछ नहीं कहा और दृढ़ता पूर्वक इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और उसने गांधी जी को यह गहने अपने सारे दे दिए। तब गांधी जी ने उसे हस्ताक्षर करके और नीचे लिखा कि बेटा कि यह आभूषण की अपेक्षा ही तुम्हारा जो त्याग है यही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। तुम्हें आभूषण की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन की सच्ची भावना ही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। तो सच है कि देश प्रेम से बढ़कर उस लड़की के लिए आज कुछ नहीं था, हमारे लिए भी। लेकिन आज के ज़माने में मुझे तो नहीं लगता, हमारे तो हाथ की उंगली से अगर नकली अंगूठी भी नीचे गिर जाए तो हम उसे ढूंढकर हाइश हाँ मिल गई, ऐसा तो सोने की तो कोई देगा ही नहीं, मैं भी नहीं दूंगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि भाई दुनिया में जो कई लोग होते हैं वो सामान्य लोगों से कुछ हटकर होते हैं, उनकी स्वभाव उनकी मान्यताएं कुछ अलग होती है, जिस करके वह आज दुनिया में नाम कर गए हैं। तो बच्चों इस पाठ का जो है वह स्वाध्याय अभ्यास प्रश्नोत्तरी जो है वह अपनी नोटबुक में लिखना है और इस पाठ के जो प्रश्न है वो उसे अपने बाय हार्ट करना है। अस्तु।